अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। एंड लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था एग्रीगेट डिमांड के कुछ न्यूमेरिकल्स को, एंड आज भी हम न्यूमेरिकल्स को ही कवर करेंगे आगे। और अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक है, आप वीडियो देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है डिराइव द स्ट्रेट लाइन सेविंग कर्व यूजिंग द फॉलोइंग कंजम्पशन फंक्शन। आपको अपना सेविंग कर्व बताना है। एक तरह से आपको कंजम्पशन फंक्शन गिवन है। कंजम्पशन फंक्शन में आपको गिवन है 20 प्लस 0.6y। मतलब आपको क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपको सी बार क्वेश्चन में गिवन है एंड आपको एमपीसी भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। आपको इसके थ्रू अपना सेविंग कैलकुलेट करके दिखाना है। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे हमें सॉल्व करना है। फर्स्टली आपको बोला है कैलकुलेट द लेवल ऑफ इनकम वेयर कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। और आपको लेवल ऑफ इनकम भी कैलकुलेट करनी है जहां पे आपकी इनकम आपके जो है इक्वल हो जाती है कंजम्पशन के। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। लास्ट वीडियो में भी हमने आपको समझाया था कि जब हमारी कंजम्पशन हमारे इनकम के इक्वल होती है वो पॉइंट होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ना तो उस टाइम पे हम कोई सेविंग करते हैं ना ही सेविंग को यूज करते हैं। जितनी हमारी इनकम होती है उतना ही हम कंजम्पशन करते हैं। देखते हैं सॉल्यूशन इसका। सेविंग फंक्शन का हमारा फॉर्मूला होता है सी बार माइनस सी बार। अब आपको मैंने कल भी बताया था माइनस सी बार हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जब आप कुछ ना कुछ कंजम्पशन करते हैं और आपकी जीरो लेवल इनकम होती है, मान लो आपकी कोई भी इनकम नहीं है बट आप कंजम्पशन तो करेंगे। मान लो आपने 40 रुपीज का कंजम्पशन, आपने 40 रुपीज निकाल लिया अपनी सेविंग में से, 40 रुपीज का आपने कंजम्पशन किया तो वो आपकी सेविंग से डिडक्ट हो जाएगा ना। सेविंग नेगेटिव में चली जाएगी, आपकी माइनस हो जाएगी सेविंग। तो सेविंग भी आपकी उतनी ही डिडक्ट होगी जितना आप कंजम्पशन करेंगे। अगर मान लो आपने 40 का कंजम्पशन करा है तो आपकी सेविंग भी 40 रुपीज कम होगी, तो उतना ही कम होगा, तो इसलिए सेविंग आपकी नेगेटिव में आती है। यहाँ पे आपका माइनस सी बार प्लस एमपीएस, क्योंकि आप सेविंग फाइंड कर रहे हैं तो एमपीएस आएगा, इनटू आपकी इनकम दिया हुआ है। आप इसमें वैल्यू को पुट करेंगे। अब वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे, सी बार हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये आपका गिवन है 20, हमने यहाँ पे नोट कर दिया। एमपीएस आपको नहीं गिवन है। एमपीएस आपको फाइंड करना है, वो आप कैसे फाइंड करेंगे? आपको क्वेश्चन में एमपीसी गिवन है, क्योंकि सी के साथ आपका एमपीसी होता है, वो आपको गिवन है 0.6। अब मैंने आपको बताया था एमपीएस और आपका एमपीसी मिलके क्या बनता है? 1 बनता है, टोटल 1 होता है। तो अगर आपको एक वैल्यू पता है तो दूसरी वैल्यू आप 1 में से माइनस करके फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? अब 1 में से माइनस करेंगे 0.6 को तो आपका एमपीएस आ जाएगा 0.4। आपका एमपीएस भी निकल गया। इनकम आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिए तो आपने सेम वो ही पुट कर दिया यहाँ पे। आपका सेविंग फंक्शन यहाँ पे आ गया है, आपको सेविंग फंक्शन मिल चुका है। अब आपको बोला है, आपने सेविंग फंक्शन कैलकुलेट कर दिया है। अब आपको क्वेश्चन में बोला है आपको ब्रेक इवन पॉइंट भी दिखाना है। अब ब्रेक इवन पॉइंट को, अब आपको यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट भी बताना है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है आपका? ब्रेक इवन पॉइंट होता है आपका कंजम्पशन इक्वल्स टू इनकम। क्या होता है? कंजम्पशन इक्वल्स टू इनकम। तो मैं यहाँ पे जो मैंने कंजम्पशन की इक्वेशन थी उसको सी की जगह वाई लिख सकती हूँ, क्योंकि हमारा C इक्वल्स टू इनकम होता है, तो इसको मैं Y भी बोल सकती हूँ ना, जो आपकी यहाँ पे दी हुई है, जो आपका क्वेश्चन में गिवन है C इक्वल्स टू 20 प्लस 0.6y, इसको मैं Y इक्वल्स टू 20 प्लस 0.6y लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरी इनकम कंजम्पशन के इक्वल होती है। मैंने वही यहाँ पे किया हुआ है आगे, ये देखिए। अब आप क्या करेंगे? आप इसको आगे सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। अब आपका y इधर है, इधर ये प्लस में है आपकी 0.6y, इसको हम क्या करेंगे? इसको हम साइड में इधर ले आएंगे, इसको माइनस में लेके आ जाएंगे। देन यहाँ पे माइनस में आ गई आपकी इक्वेशन, इधर आपका 20 बचा है। नेक्स्ट आप y में से जब 0.6y को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 0.4y।
तो ये भी आपका इजीली निकल जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे y बचा, y को आप 4.4 जो है आपका, उसको आप डिवाइड में करेंगे तो आपका जब डिवाइड होके आंसर आएगा 200 डिवाइडेड बाय 0.4 तो आपका आंसर आएगा 50 करोड़। सो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। द सेविंग ऑफ एन इकोनॉमी मेक अ नेगेटिव 30 करोड़ एंड 20% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव, डिराइव द सेविंग फंक्शन। आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, पहले तो आप ये बताइए। आपको क्वेश्चन में गिवन है आपका ऑटोनॉमियस कंजम्पशन, जो आपको 30 करोड़ दिया हुआ है, इसको आप सेविंग का पार्ट नेगेटिव में बोला तो इसका मतलब क्या है, ये आपका सी बार होगा, क्योंकि आपका कंजम्पशन जो होता है, ऑटोनॉमियस कंजम्पशन जो होता है वो आपका सेविंग के इक्वली होता है। तो वही चीज यहाँ पे ऑटोनॉमियस कंजम्पशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में बोला है 20% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड। इसका मतलब क्या है, 20% एडिशनल इनकम इज सेव का मतलब है कि आप 20% पार्ट जो है इनकम का सेव कर रहे हैं। तो अगर आप इसको फाइंड करेंगे 20/100 करके तो आपका आएगा 0.20। 0.20 यहाँ पे मैंने आपको शो करके दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं। इनकम आपकी सेव हो रही है, एमपीएस आपका कितना हो जाएगा, फिर 20/100 करेंगे तो हमारा एमपीएस आ जाएगा 0.20। सो यहाँ पे आपको क्लियर होगा ये चीज। अब आपको हमने एमपीएस भी दे दिया है, आपको ऑटोनोमस कंजप्शन भी दे दिया है, तो अब आपको क्या फाइंड करना है, सेविंग फंक्शन फाइंड करना है। तो सेविंग फंक्शन इजीली निकल जाएगा। एमपीएस की जरूरत पड़ती है और कंजप्शन की जरूरत पड़ती है, जो हमारा सी बार होता है ऑटोनोमस कंजप्शन, वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। सो हमने फॉर्मूला पुट करा सेविंग फंक्शन का, माइनस सी बार प्लस एमपीएस इंटू इनकम। अब हमारे पास सी बार है ना, क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा आपका 30 करोड़ आपको सी बार गिवन है। एमपीएस आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.20 और इनकम नहीं है, तो इनकम को हम एज इट इज ही लिख देंगे। सो सेविंग फंक्शन हमारा फाइंड हो गया। अब हमें कंजम्पशन फंक्शन भी फाइंड करना है क्वेश्चन में। तो कंजम्पशन फंक्शन हम कैसे करेंगे, अब हमें सी बार पता है क्वेश्चन के अंदर, एमपीसी नहीं पता है। अब हमें एमपीसी कैसे फाइंड करोगे, अब आपके पास एमपीएस है, एमपीएस आपके पास है 0.20। सो अब आपको एमपीसी निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे हम 1 में से 0.20 को माइनस कर देंगे तो हमारा एमपीसी आ जाएगा, क्योंकि एमपीएस और एमपीसी मिलके 1 होता है। तो हमारा एमपीसी क्या आ जाएगा 0.8। सो यहाँ पे आपको सी बार भी मिल गया है और आपको एमपीसी भी मिल गया है, इनटू आपने इनकम को कर दिया, तो आपका कंजम्पशन फंक्शन भी फाइंड हो गया है। यहाँ पे आपको नोट करा हुआ दिखाया हुआ है एमपीएस प्लस एमपीसी इक्वल्स टू 1 होता है आपका। सो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला है द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम इज 12,000 करोड़ इफ द इकोनॉमी सेव 25% ऑफ एडिशनल इनकम, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी। अब आपको क्वेश्चन में बताया हुआ है कि आपका जो ब्रेक इवन लेवल होता है वो आपका 12,000 करोड़ है, मतलब आपकी इनकम आपके कंजम्पशन के इक्वल है। यहाँ पर जो 12,000 करोड़ आपको वैल्यू दी है वो आपकी इनकम की वैल्यू भी है और आपके कंजम्पशन की वैल्यू भी है, दोनों वैल्यू यहाँ पे आपकी सेम है। सो बस हमें फॉर्मूले में पुट करना होगा और हमारा आंसर आ जाएगा। वो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे सी फाइंड करना है। सो हमारे पास सी कितना गिवन है, 12,000 गिवन है। एमपीएस हमें निकालना होगा, वो हम कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में बोला हुआ है 25% ऑफ एडिशनल इनकम सेव, 25% हम सेव कर रहे हैं, तो बची हुई 75% हम कंज्यूम करेंगे। नॉर्मल सी बात है, जो बचा हुआ 75% रहेगा वो आप कंज्यूम करोगे, तो वो ही आपका क्या हो जाएगा, एमपीसी हो जाएगा। 75% को आप लिखेंगे 0.75, वो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, क्योंकि एमपीएस प्लस एमपीसी इक्वल्स टू 1 होता है। तो आप जब 1 में से 0.25 को हटा देंगे तो आपका क्या बचेगा, 0.75। सो यहाँ पे आपका एमपीसी भी आपको फाइंड हो चुका है
कि एमपीसी क्या होगा। अब आपको क्वेश्चन में सी भी गिवन है, आपको क्वेश्चन में एमपीसी भी गिवन है और इनकम भी गिवन है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यूज को पुट कर देंगे, क्योंकि सी यहाँ पे मैंने आपको बताया है आपकी इनकम आपके कंजम्पशन के इक्वल है। सो आपका जो कंजम्पशन है यहाँ पे वो 12,000 हो गया है। सी बार आपको यहाँ नहीं दिया है, यही आपको यहाँ पे निकालना है। 0.75 आपकी एमपीसी आ गया है। नेक्स्ट आपकी इनकम 12,000 आ गई है। अब आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 9,000 आएगा आपका मल्टीप्लाई करके एंड 12,000 आपका यही आएगा। ये प्लस का साइन इधर हमारा माइनस में जाएगा, तो 12,000 माइनस 9,000 करेंगे तो हमारा 3,000 आंसर आएगा। सो आई थिंक आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से पढ़ना। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको एमपीएस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एमपीएस फाइंड करना है। क्वेश्चन में आपको इनकम गिवन है और आपको कंजम्पशन गिवन है। इनकम गिवन है एंड आपको कंजम्पशन गिवन है। तो आपको सबसे पहले एमपीएस का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एमपीएस को फाइंड कैसे करते हैं। अगर आपको वो नहीं पता है तो आप कैसे फाइंड करेंगे। सो एमपीएस का फॉर्मूला होता है आपका चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। क्लासेस में मैंने बताया हुआ है आपको, जो थ्योरी क्लास थी उसमें जितना भी आपकी इनकम में चेंज आता है और जितना भी आपकी सेविंग में चेंज आता है उसका रेशियो होता है। जितना भी सेविंग में चेंज आया और इनकम में चेंज आया, इनका रेशियो होता है, क्या होता है, एमपीएस। एमपीएस मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। सो आई थिंक आपको ये फॉर्मूला क्लियर होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने आगे, क्या करना है इसमें हमें। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इनकम आपको दी हुई है एंड आपको 1,000 और 2,000, कंजम्पशन आपको गिवन है। अब बताइए, मान लीजिए इस क्वेश्चन को भूल जाओ, ये बताओ आपकी इनकम 10,000 है, आप उसमें से 8,000 कंजम्पशन करते हैं तो कितना सेव कर रहे हैं। अगर आपकी इनकम 10,000 है, आप उसमें से 8,000 कंजम्पशन में यूज कर रहे हैं तो कितना सेव कर रहे हैं। तो आप इजीली कहेंगे मैम 10,000 में से 8,000 माइनस कर देंगे तो 2,000 हम सेव कर रहे हैं। तो वही आपको यहाँ पे करके देखना है। अब आपको सेविंग बतानी है तो आप कैसे बताएंगे, आप अपनी इनकम में से आपने कंजम्पशन को माइनस कर देंगे तो आपकी सेविंग पता चल जाएगी। अब आप यहाँ पे देखिए, आपकी इनकम तो कम है, आपके खर्चे ज्यादा हैं, आपके शौक अभी भी ज्यादा हैं, तो आप अपनी सेविंग का यूज कर रहे हैं, तो 500 सेविंग आपकी माइनस में चली गई है। नेक्स्ट आपकी इनकम जो है वो 2,000 है एंड आपका कंजम्पशन जो है वो भी 2,000 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप ना तो सेव कर रहे हैं ना सेविंग का यूज कर रहे हैं, तो आपकी सेविंग यहाँ पे 0 हो गई है। सो आप अब यहाँ पे फाइंड करेंगे चेंज इन इनकम कितनी आ रहा है और चेंज इन सेविंग कितना आ रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको फॉर्मूला में यही चाहिए है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि आपकी इनकम में जो चेंज आया 2,000 माइनस 1,000, तो 1,000 का आपका इनकम में चेंज आया है। नेक्स्ट आप देखेंगे आपकी सेविंग में आपका जो चेंज है, आपकी सेविंग अब 0 है एंड पहले आपकी -500 थी। अब आप क्या करेंगे, 0 में से अगर आप माइनस करेंगे -500 को, तो आपका सेविंग आएगा 500 रुपीज। सो आई थिंक आपको चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम निकालना आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, अब हमें सिर्फ इसे फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर फाइंड करना है। तो फॉर्मूले में हमने डाला चेंज इन सेविंग हमारा 500 एंड चेंज इन इनकम हमारा 1,000 है। सो हमारा आंसर आ जाएगा 0.5। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। कैसे करनी है हम बताएंगे। इनकम आपको गिवन है, सेविंग आपको गिवन है, आपको फाइंड करना है एमपीसी एंड आपको फाइंड करना है एपीएस। अब आप तभी फाइंड कर पाएंगे जब आपको फॉर्मूला पता होगा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप एमपीसी एंड एपीएस नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो हम आपको पहले फॉर्मूला बताते हैं। फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एमपीसी क्या होता है, एमपीसी होता है जितना भी आपने कंजम्पशन में चेंजेस आए हैं, जितना भी आपकी कंजम्पशन में चेंजेस आए हैं वो चेंजेस डिवाइडेड बाय जितना भी आपकी इनकम में चेंजेस आए हैं वो चेंजेस।
वो आपके होते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये देख सकते हैं आप फॉर्मूला, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम होता है आपका एमपीसी। नेक्स्ट आते हैं एपीएस पे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव होता है सेविंग अपॉन इनकम। हमारी कितनी इनकम है उसमें से हम कितना पार्ट सेव करते हैं। अगर मेरी 20,000 इनकम है, अगर मैं उसमें से 2,000 सेव करती हूँ तो मैं कैसे लिखूंगी? 2,000 डिवाइडेड बाय 20,000, तो वो हमारा क्या होगा? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव होगा। सो देखते हैं और फाइंड करते हैं। इनकम हमें गिवन है, एज इट इज हम अपने उसमें लिख सकते हैं। सेविंग भी हमें गिवन है तो हम लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, अगर आपसे कोई पूछने लग जाए आपकी इनकम 10,000 है और आपको एक पार्ट पता है, आपको पता है आप सेविंग 2,000 करते हैं उसमें से, अगर 10,000 इनकम में से आप 2,000 की सेविंग कर रहे हैं तो आप कंजम्पशन कितने का कर रहे हैं? 8,000 का कर रहे हैं। तो वही चीज आप फाइंड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे इनकम गिवन है और आपको यहाँ पे सेविंग गिवन है, तो आप कंजम्पशन फाइंड कर सकते हैं माइनस करके। तो माइनस करेंगे जब हम इनकम में से सेविंग को, तो हमारा कंजम्पशन निकल जाएगा। जैसे आपका यहाँ फर्स्ट रो में देखिए, 0 माइनस -12 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा? 12 होगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में हमारा क्या है? 20 हमारी इनकम है एंड सेविंग हमारा -6 है। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस से हमारा माइनस माइनस में प्लस में चला जाएगा, तो हमारा आएगा 26। सो ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा 40 माइनस 0 करेंगे तो हमारा 40 ही आएगा। नेक्स्ट हमारा 60 माइनस 6 करेंगे तो 54 आएगा। तो हमने क्या फाइंड कर लिया है? हमने फाइंड कर लिया है अपना कंजम्पशन। हमारा कंजम्पशन फाइंड हो चुका है। अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें फाइंड करना है एमपीसी। एमपीसी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? कितना चेंज हमारी कंजम्पशन में आ रहा है, चेंज देखेंगे, और कितना चेंज हमारी इनकम में आ रहा है वो ही हमें यहाँ पे देखना है। अब देखिए, आएगा कुछ भी नहीं आएगा, मतलब नील रहेगा यहाँ पे ये। नेक्स्ट में आपका क्या आएगा? नेक्स्ट में आपका यहाँ पे देखिए, जब आपकी इनकम 20 है अब और पहले आपकी इनकम 0 थी, आप क्या करेंगे? 20 माइनस 0 लिख देंगे। तो आपने नीचे यहाँ पे 20 माइनस 0 लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए आपकी जो कंजम्पशन है अब आपका 26 है और पहले आपका 12 था, तो 26 माइनस 12 लिख दिया। तो आपको जब इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.17। फिर से बताती हूँ क्या चीज बोली है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बताया है पहले आपका कंजम्पशन 12 था एंड अब आपका कंजम्पशन 26 है। तो जब 26 में से आप 12 को माइनस करेंगे और डिवाइडेड बाय इनकम, अब आपकी इनकम 20 है एंड पहले आपकी इनकम 0 थी, 20 माइनस 0 करेंगे तो देन आपका आ जाएगा एमपीसी। सो यहाँ पे आपका एमपीसी आया है 0.70। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब आपकी इनकम में कितना चेंज आया है एंड आपके कंजम्पशन में कितना चेंज आया है। आपका कंजम्पशन अब 40 है, पहले 26 था, तो 40 में से 26 को माइनस करेंगे एंड आपकी इनकम अब 40 है एंड पहले 20 थी, तो 40 माइनस 20 कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.70। ऐसे ही आगे स्टेप करना है आपको। यहाँ पे देखना है 54 आपका कंजम्पशन अब है, पहले 40 था, तो 54 में से आपने 40 को माइनस कर दिया एंड अब आपकी इनकम 60 है एंड पहले आपकी इनकम 40 थी, तो 60 में से 40 को माइनस कर दिया। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा 0.70 आया। तो हमने एमपीसी को फाइंड कर लिया। अब एपीएस को फाइंड करेंगे। एपीएस कैसे निकलता है? आपका जितना भी सेव करा है इनकम में से उससे डिवाइड कर देते हैं। ये तो बहुत इजी है। नॉर्मली आपने कितनी सेविंग करी है? यहाँ पे आपने सेव करा है पॉइंट नहीं है, आपने सेव करा है -6 आपने सेव करा, तो -6 लिख दिया अपॉन आपकी टोटल इनकम कितनी है? आपकी टोटल इनकम है 20। आपने सेव करा है 6 रुपीज को एंड आपकी इनकम है 20, तो डिवाइड करा तो आपका आंसर आया 0.30। ऐसे ही नेक्स्ट में अब आपने कितना सेव करा है? 0 सेव करा है, तो आंसर यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। अब आपने सेव करा है 6 रुपीज को और इनकम आपकी टोटल कितनी है? 60, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 0.10। सो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को कंप्लीट करना है। इनकम आपको क्वेश्चन में गिवन है, कंजम्पशन भी गिवन है। अब आपको यहाँ पे एमपीएस फाइंड करना और एपीएस फाइंड करना है। एमपीएस क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला होता है चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। बिल्कुल आपका जैसा अभी लास्ट क्वेश्चन हमने करा है उसके जैसा है, बस इसमें आपको एमपीएस फाइंड करना है, उसमें आपने एमपीसी फाइंड करा था। चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम होता है। ऐसे ही आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव होता है। इसमें क्या होता है? सेविंग अपॉन इनकम, कितनी आपकी सेविंग है और अपॉन में इनकम आपकी कितनी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इजी है। देखिए इनकम आपकी यहाँ 0 है, कंजम्पशन आपको दिया है, तो आप इजीली सेविंग फाइंड कर सकते हैं। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको कैसे फाइंड करना है। सेविंग आप कैसे फाइंड करेंगे? इनकम में से आप अपने कंजम्पशन को माइनस करके अपना सेविंग निकाल लेंगे। यहाँ पे आपकी सेविंग माइनस होके आ जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बढ़ते हैं अपना एमपीएस पर। एमपीएस कैसे फाइंड करेंगे? एमपीएस होगा कितना आपकी सेविंग में चेंज आया है एंड कितना आपकी इनकम में चेंज आया है, तो वो चीज आप देखेंगे। तो फर्स्ट तो आपका नीली हो जाएगा क्योंकि 0 लेवल इनकम है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब आपकी सेविंग -20 है एंड पहले आपकी सेविंग -40 थी, तो हम क्या करेंगे? -20 -40। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे और इनकम हमारी थी 50 अब और पहले थी 0, जब इसको यहाँ 50 - 0 लिखेंगे तो हमारा आएगा 0.4। तो 0.4 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। अब हमारी सेविंग 0 हो गई है, पहले हमारी सेविंग -20 थी, तो 0 -20 कैलकुलेट करेंगे। और अब हमारी इनकम 100 है एंड पहले हमारी इनकम 50 थी, तो अब 100 - 50 करेंगे। तो जब इस इक्वेशन को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.4। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में भी यही करना है। हमारी सेविंग जो है वो 30 है, पहले 0 थी, तो 30 - 0 कर देंगे। एंड इनकम हमारी 150 है और पहले 100 थी, तो 150 में से 100 माइनस करेंगे, 50 आ जाएगा। तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 0.6। तो आई थिंक आपको एमपीएस निकालना भी आ गया होगा। बढ़ते हैं अपना एपीएस पर। एपीएस में कुछ हार्ड नहीं है, एपीएस में आपको डायरेक्ट ही करना है। सेविंग कितनी है आपकी बताइए? सेविंग आपकी है यहाँ पे -20, इनकम कितनी है आपकी 50, -20 अपॉन 50 कर दिया तो आंसर आ गया 0.4। अब आपकी सेविंग कितनी है? 0, तो आंसर 0 ही हो जाएगा। इनकम आपकी 100 है। अब आपकी सेविंग यहाँ पे 30 है एंड आपकी इनकम 150 है। सेविंग आपकी 30 है और इनकम आपकी 150 है, तो 30 अपॉन 150 करा तो आपका आंसर आया 0.2। तो आई थिंक आपको न्यूमेरिकल्स क्लियर होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके लिए एक थॉट है, अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। क्योंकि अगर आप इरादे बदल देंगे तो आप पा नहीं सकते। तो आपको अपने इरादे नहीं बदलने हैं, रास्ता बदलिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम गलत रास्ते पे काम करते रहते हैं, हमें पता नहीं होता है कि कैसे हमें उस वक्त। थैंक यू सो मच।